अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोशी ने तो साफ साफ कह दिया सर तलहा से, मैं अपनी जिंदगी का उजारू तबाह बर्बाद करूं, इससे आपको क्या। रोशी सर तलहा से ये भी कह देती है कि जो आपने मेरे दिल के साथ तमाशा किया है और जो मेरे दिल को चकनाचूर किया है, अभी उसकी किचड़ियां तो मैं इकट्ठी भी नहीं कर पाई कि आपने नया तमाशा शुरू कर दिया है। अब नहीं करती मैं मोहब्बत आपसे, नहीं करनी मुझे आपसे शादी, नहीं जाना मुझे मोहित की माँ बन के आपके घर। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि सर तलहा जब रोशी की ये सारी बातें सुन के आखिरकार मजबूर हो ही जाता है कि सहारे मोहब्बत कर ही दे। वो मोहब्बत जो सर तलहा ने अपने दिल के अंदर, सीने के अंदर 20 सालों से छुपा के रखी हुई थी, सिर्फ इस वजह से कि ये नटखट मौसूम सी, पोली पाली सी और बचपने से शरारती सी लड़की, इसके कंधों पे ऊपर मैं जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। हकीकत में तो सर तलहा वाकई रोशी से मोहब्बत करते हैं। फिर सर तलहा रोशी के हाथों में हाथ पकड़ के, पाहों में पाहे डाल के और बिल्कुल उसके फेस के साथ नजरों को अटैच करके, कैच करके, आंखों में आंखें डाल के सर तलहा रोशी से साफ साफ कह देगा कि रोशी, मेरी नफरत और मेरी जिद में आके तुम अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं कर सकती। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बगैर मैं भी अधूरा हूँ और मोहित तो मर ही जाएगा। रोशी सरतलहा की बात सुन के कहती है, सब लोग जाओ बार में, तब तुम लोग कहाँ थे जब मैं तुम्हारे पीछे मर रही थी। अब मेरी शारी के साथ शादी होने वाली है और आज आपने सहारे मोहब्बत कर दिया। आज कहाँ से तुम लोग दिलों के हुक्मरान बादशाह निकले। जी नाज़रीन सामीन, अब तो तलहा और रोशी के दिलों की इजहारी मोहब्बत की और मोहब्बत की तकरार हो रही है, यानी कि जंग और एक दूसरे के साथ बैठपासी हो रही है। फिर सरतलहा सारी हकीकत बता देगा और कहेगा रोशी से, जिस दिन तो मेरे ऑफिस में आई थी, तुम्हारी शरारतें मेरे दिलों को मोह लिया था, तुम उसी दिन में मेरे दिल में घर कर चुकी हो। मैंने पहली ही नजर में तुमको देखा और मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी। रोशी जब ये बात सुनेगी तो एक से दम हैरान और हक्की बक्की हो जाएगी और कहेगी कि ये क्या, फिर सपीका वाला क्या चक्कर था। शारी कहता है कि उस सभी का नामी लड़की का तो तुम मेरे सामने नाम ही ना लो। जो लड़की मुझे मेरी मोहब्बत को रिजेक्ट करके मोहित के खातिर जा सकती है, मुझे उससे दोबारा मोहब्बत भला कैसे हो सकती है। वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दूर करने के लिए, तुम्हें मोहब्बत ना करने के लिए, तुम्हें मेरे करीब ना आने के लिए मैंने सबिका के साथ ये सब ड्रामा किया था। वरना सबिका से तो मुझे उस दिन से ही नफरत है जिस दिन वो मुझे छोड़ के गई थी। कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें इसलिए कर रही थी मैं कि तुम मेरे पास करीब ना आओ, तुम मुझसे मोहब्बत ना करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मोहित की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे होगी, लेकिन तुम मासूम सी, भोली बाली सी, परियों वाली, चहकने वाली चिड़िया हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आए। तुमने मुझसे मोहब्बत की है, लेकिन मोहित की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सर पे क्यों दूं। तो मैंने यही सोचा था कि तुम किसी मुझसे बेहतर, तुम्हें घर रिश्ता मिल सकता है, तुम खुशबश रह सकती हो। मेरी जिम्मेदारियां, मेरी परेशानियां, मेरी तकलीफें मुझे ही मुबारक हो, मैं तुम्हें क्यों तकलीफें दूं। सर तलहा ने एक दफा फिर कह दिया रोशी से कि रोशी, पहली ही नजर में मैं तुमसे मोहब्बत करता था, दिल हार बैठा था, लेकिन मैंने अपने दिल के ऊपर बहुत ही ज्यादा कैद, दिल को समझाया था कि ये कभी भी सहारी मोहब्बत ना करे। लेकिन आज मौका, आज वक्त ऐसा आन पहुंचा है कि मुझे ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। लेकिन कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, सिर्फ तुम मेरी ही बीवी बनोगी। शारिक को तो मैं उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। नाज़रीन सामीन, तलहा की ये बातें सुन के हमारी रोशी के तो लड्डू फूट पड़े और वही यही चाहती थी ना, हमारे तलहा को भी मोहब्बत हो जाए। तो लो जनाब, हो चुकी है मोहब्बत और बुरी तरह हो चुकी है मोहब्बत, और अब मोहब्बत में उम्र कैद हो चुकी है सर तलहा को। अब मीम से मोहब्बत का जो ताना दिया करती थी रोशी सर तलहा को कि तुम तो मोहब्बत की मीम भी नहीं जानते, अब सर तलहा ने मुस्कुराते हुए रोशी से कहेगा, तुम तो कहती थी मैं मीम की